हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए DSSB का 21 अप्रैल 2025 का सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के जनरल अवेयरनेस पार्ट के PYQs लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच ईयर वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इम्प्लीमेंटेड विच प्रोवाइडेड दैट द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर वुड बी 6 years। तो कौन से ईयर के एक्ट से, ठीक है, जो राज्यसभा मेंबर है उनका टेन्योर जो है वो 6 years का कर दिया था। तो इसका आंसर है 1951। ठीक है, 1951 का जो पीपल एक्ट आया था, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया था, उससे जो राज्यसभा के मेंबर थे उनका जो टेन्योर था वो 6 years का कर दिया था। ठीक है। Now next question is which union territory was excluded from the 1951 census and its population was estimated based on previous census data। तो इसका आंसर होगा आपका दादर एंड नगर हवेली, क्योंकि उस टाइम पर ना दादर एंड नगर हवेली जो है वो पोर्टुगीज़ के कब्जे में था, आज़ादी नहीं हुआ था ये, तो इसलिए इसको जो है एक्सक्लूड करा हुआ था 1951 के सेंसस से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग after being defeated by their neighbors Yuchis gradually settled around Talia in northwest India in the 1st century BCE। तो ये आपका हिस्ट्री से है क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 शक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which work of Bankim Chandra played an important role in inspiring nationalist sentiments among Indians during British rule and encouraged them to resist oppression। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ बंकिम चंद्र जी का एक, ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है जो कि हमें इंस्पायर करता है, ठीक है, जो कि हमें इंस्पायर करता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के लिए अमंग इंडियंस, खास करके ब्रिटिश रूल के टाइम पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लेयरिंग अ लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। देखो, अगर हम इसके ऑप्शंस देखें ना तो हम ऑप्शन देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टू रिकॉग्नाइज इट्स एंशिएंट एंड रिच लिटरेरी ट्रेडिशन। Now next question is in which one of the following institutions did India conduct its first human clinical trial of gene therapy for hemophilia A। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका करंट अफेयर्स से है, ठीक है, हम इसे करंट अफेयर्स का मान सकते हैं। तो ये आपका जो ट्रायल है, ठीक है, ये आपका करा गया है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर में। ठीक है। द नेक्स्ट इज अकबर डिस्कवर्ड रिलीजन विद द उलेमा ब्राह्मण्स, ठीक है, जीसस प्रीस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड ज़ोरोस्ट्रियन इन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये पहले भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स में डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है, ठीक है, डिस्कस किया गया है। तो ये जो था ना, अकबर जो था ना उसने एक इबादत खाना इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, गुजरात की विक्ट्री के बाद उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था, और उसने वहाँ पर ही क्या करता था कि सभी धर्मों के लोगों के को बुलाकर, ठीक है, सभी धर्म के लोग वहाँ जाकर जो है क्या करते थे, डिस्कशंस करते थे उन पे, मतलब उनसे जो है वो चर्चा करता था। तो यहाँ पर आएगा, इसका आंसर होगा इबादत खाना। The next question is what percentage of annual rainfall in India occurs during the later part of the summer season lasting from 1 to 5 months across different parts of the country। तो इसका आंसर होगा more than 80%। ठीक है, more than 80%। Now next question is which dance is performed as a ritual in Kerala temple। तो क्या कौन सा डांस जो है वो केरला से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा थय्यम। ठीक है, अब जो ये है ना आपका, अभी कुछ दिनों पहले मैंने इम्पॉर्टेंट फोक डांस से रिलेटेड भी एक वीडियो शेयर की थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, जो थय्यम डांस है वो केरला का है। Now next is a student measured the wavelength of light wave as 0.00000633 meters। Choose the option that expresses this in scientific notation। देखो, ये तो जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा
ठीक है, अगर हम इसे इसमें जो है ना, इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको ये दिया हुआ है 0.00000633, तो हमें यहाँ पे पॉइंट हटा के 6 के आगे पॉइंट लाना है, तो हमें 7 डिजिट आगे चलना पड़ेगा। तो अगर हमें 7 डिजिट आगे चलना पड़ेगा तो हम यहाँ पर ऊपर -7 लगा देंगे, और क्योंकि मीटर्स में दिया हुआ है तो मीटर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लॉयन। तो एशियाटिक लॉयंस के लिए तो आपका क्या है, कौन है, गुजरात। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपका पॉलिटी से है। ठीक है, राज्यसभा में जो है वो कौन सी तो यूनियन टेरिटरीज जो है वो जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो है आपका दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 यूनिट। अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया है ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर क्या है, अभी हमने देखा दिल्ली एंड पुडुचेरी। नाउ नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ना, ये ना कुछ मतलब अधूरे से लग रहे हैं। आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये बट ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एक बार देखना पड़ेगा। तो अभी तो आंसर की के अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हो, बट ये क्वेश्चन शायद कुछ इनकम्प्लीट सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज एम्फसाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका आंसर होगा आपका एग्रो इकोलॉजी। ठीक है, मतलब अगर हम सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो कौन सी वो अप्रोच है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाएगा, तो वो है आपका एग्रो इकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज विच 2 गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद दोरना स्पोर्ट्स टू ब्रिंग द MotoGP रेस बैक टू द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फॉर द 2025 सीजन। तो ये तो आपका किससे है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। Now next is what is the objective of the joint NASA ISRO synthetic aperture radar mission announced by India and the United States in 2024। तो ये आपका 2024 से इन्होंने ले लिया है करंट अफेयर। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है नासा और इसरो के द्वारा एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन, ठीक है, अनाउंस किया गया था। किस किस के बीच में है ये, इंडिया और यूएसए के बीच में। तो इसका जो वो है आपका एम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, मेजरिंग अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम डायनामिक सरफेसेस एंड आइस मासेस। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान रिसीव्ड सेवरल टाइटल्स सच एज यमीन उल खिलाफत, नसीर उल, अमीर उल मोमिन एंड सिकंदर सहानी सेकंड अलेक्जेंडर। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने पुरानी वीडियोस में करवाया हुआ है। सिकंदर सहानी की उपाधि जो है वो किसने ली थी। अगर आपको बाकी टाइटल्स के बारे में नहीं भी पता है ना, तो ये सिकंदर सहानी तो बहुत पॉपुलर नेम है। ठीक है, आप अगर आप यहाँ भी देखो तो सिकंदर सहानी की उपाधि तो अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका ऑप्शन का आंसर लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट फॉर अ फर्म इन इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, हो सकता है सब बच्चों को ये क्वेश्चन ना आए, बट अगर आप ऑप्शंस देखें ना, तो हम ऑप्शन में से एक पॉजिटिव पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो अगर आप सारे ऑप्शंस पढ़ें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, उसमें एक कुछ पॉजिटिव बात कही गई है कि द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट एक्सीड्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो इसका आंसर 2 होगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इससे रेलेवेंट नहीं लग रहे, मतलब रेलेवेंट है भी, तो उनमें जो बात है वो कुछ अलग कही गई है। ठीक है, मतलब कुछ पॉजिटिव बात निकल के नहीं आ रही है। तो आप अगर आपको नहीं भी आता है तो आप एक गैस लगा सकते हैं यहाँ से, है ना, अगर आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है तो ये थे आपके क्वेश्चंस DSSB के प्रीवियस ईयर मतलब इसी साल के 21 अप्रैल 2025 के। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।